जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। यूपी पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल हैं 2010 से लेकर के 2022 तक की पिछले 12 सालों के सवाल हम लोग देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन चेंजेस होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछने में बदलाव आते हैं। उन सब सारे क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। और आज से ये नई शुरू हुई प्राचीन इतिहास का जो इतिहास में जो पूछे गए हैं सवाल पिछले 12 सालों में, उसमें से प्राचीन इतिहास का अलग वीडियो आएगा और मध्यकालीन इतिहास का अलग वीडियो आएगा और आधुनिक भारत का अलग वीडियो आएगा। उसमें पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अलग अलग सेपरेट कर करके हमने बना दी हैं वीडियो और उनके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी इस वीडियो में हम लोग देते रहेंगे और देखेंगे कि क्या क्या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग। ये लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए वीडियो है, तो आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, किस तरीके से क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए जा रहे हैं। तो ये आज आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 2010 से शुरू होता है। जो 2010 से हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग की जो त्रियुगीन विभाजन किया गया वो किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था और इन्होंने ही उसको चेंजेस कर करके बताया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक बताया जाता है? तो इसमें पूछा गया है कि जो ऋग्वेद की जो नदियां हैं उनके ऋग्वेद काल में जो अफगानिस्तान की नदियां उनके बारे में पूछा गया है। तो ऋग्वेद की जो नदियां थी वो हमारी जो थी वो सिर्फ कुंभा और कुरमु थी। जो दो नदियां हमारी वहाँ से पूछी गई हैं। जो दो नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं कुंभा और कुरमु है। इनके अलावा हमारी बाकी जो है वो सिंधु नदी की जो हमारी सहायक नदियाँ थी। ये जो कुंभा और कुरमु थी वो सिंधु नदी की पश्चिम की सहायक नदियाँ थीं और भारत और पाकिस्तान के प्रांत में बहने वाली नदियाँ जो थी वो आस्किनी चेनाब जिसको कहते हैं, पुरुषुड़ी जो रावी नदी है, विपाशा जिसको व्यास नदी कहते हैं और सतुद्री जो सतलज नदी है। ये हमारी पंजाब और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती हैं नदियाँ, उन नदियों के बारे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था? यानी जो प्राचीन काल में जो श्रावस्ती नगर था वो किस प्रकार का था? तो चंद्राकार प्रकार का था। नगर की पहचान जो की गई है वो किस किस नाम से कहा जाता था? सहेद नाम से इसको जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जो यापनीय जो संप्रदाय था वो किसका था? तो वो जैन धर्म का संप्रदाय था। श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा एक और संप्रदाय था जिसको हम लोग यापनी कहते हैं। तो इस ये यापनी जो था वो उसको हम लोग गोप्य की भी कहते थे और इसकी जो स्थापना की थी श्री कलश ने की थी जो श्वेतांबर आचार्य थे। और इस संप्रदाय के लोग मानते थे कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है वस्त्र धारण करते समय। ये लोग मतलब जो खाना खाते समय वस्त्र धारण करते थे। तो जो यापनी है वो जैन धर्म से संबंधित हमारा एक धर्म था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध संघ की भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। वैशाली में दिया था। तो ये किसके कहने पे दिया था? ये जो उनके जो गौतम बुद्ध के जो प्रिय स्थानंद थे उनके कहने पर दिया था। और कुछ और फैक्ट हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो इनका बौद्ध धर्म है, बौद्ध पुस्तक जो है उसमें त्रिपिटक नाम से कहते हैं, जिसको विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक भी नाम जाते हैं और इसकी रचना पाली भाषा में हुई थी। तो ये अदर फैक्टर हैं जो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का जो अपने सिक्कों पर अंकन कनिष्क ने किया था। अशोक के बाद में कनिष्क जो था वो प्रबल जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने महायान को अपनाया था। हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के, जिसमें से उसने महायान को अपनाया था। यूनानी ढंग से खड़े और बैठे ढंग से
बुद्ध जी को प्रतीत होता है कि उसके सिक्कों पे जिस तरीके से उसने बनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि और पतंजलि किसके शासनकाल से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। पाणिनि और पतंजलि किसके शासनकाल थे, तो शुंग वंश से संबंधित थे। फिर ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगे के, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट इन क्वेश्चनों को किसी और तरीके से पूछा जा रहा है। तो आप लोग आगे देखिएगा कि क्वेश्चन सेम है लेकिन रिपीटेड हैं और अलग अलग प्रकार से होते हैं। ये जो उस समय की जो भाषा थी वो शुंग वंश की और संस्कृत की उन्नति हुई थी। और हम लोग देखेंगे कि प्रथम जो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। 380 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। और गढ़वा शिलालेख में परम भागवत की इसकी उपाधि मिलती है। और सांची अभिलेख में महाराजा अधिराज में चंद्रगुप्त को ही कहा गया है जो द्वितीय था। और राजदूत भी का देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य में के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली था जिसको नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इसी के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान हमारा भारत में आया था और कई सालों तक यहाँ पे उसने शिक्षा प्राप्त की थी। नवा क्वेश्चन है जो 2010 में ही पूछा गया है। नवा क्वेश्चन नवा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, किसकी सभा में थे। तो ये कुमारपाल के थे। कुमारपाल चालुक्य वंश के राजा थे और उन्हीं के दरबार में ही हेमचंद्र रहते थे। अगला क्वेश्चन आया था सुमेलन करने के लिए पूछा गया था। खजुराहो को किस शासकों ने बनाया था, चंदेल शासकों ने। एलोरा की गुफा किसने बनवाई है, राष्ट्रकूटों ने। महाबलीपुरम पल्लवों ने बनाया है। और मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु में बनाया है वो पांड्य शासकों ने ही बनाया है। तो 10 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्तौड़ का कीर्तिमान किसने बनवाया था। जो चित्तौड़ का जो कीर्तिमान है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। और राणा कुंभा ने कब बनवाया था, जब राणा कुंभा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था, तब 1448 में जय स्तंभ के रूप में या विजय स्तंभ के रूप में इसको बनवाया था। और राणा कुंभा जो ने कई किताबें या कई रचनाएं की, संगीत, राज संगीत, मीमांसा आदि ग्रंथों की उसने रचना की थी और इसीलिए उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। तो जो पृथ्वीराज तृतीय था वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। चौहान वंश का यह अंतिम शासक था। इसके बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। दरबार में चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। और जगनिक या जैनक भी था, उन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है। पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध जिसके नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में हुआ था, जिसमें ये हमारा पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी। और द्वितीय इसमें फिर पराजित उसको मारा नहीं, वो वापस चला गया, फिर दोबारा आया आक्रमण करने। तो जो दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का 1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ था और दिल्ली पर तुर्क सत्ता स्थापित हो गई थी इसके बाद में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद जी के रचयिता कौन थे, उनके बारे में पूछा था। तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। ये गौड़ नरेश लक्ष्मण सिर के दरबारी थे ये। तो 13 क्वेश्चन 2010 में पूछे गए। अब हम लोग देखेंगे कि जो 2011 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभाष्य लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। देखिए 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पतंजलि और जैनिक किसके दरबार के कवि थे। तो पुष्यमित्र शुंग के, यानी शुंग के जो जिसने स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी, शुंग वंश की, तो उसके दरबारी में थे। व्याकरण की रचना की थी और जो संस्कृत व्याकरण थी उसमें रचना की थी। और पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेधों को किसने पूरा करवाया था, वो पतंजलि ने पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो मल्ल राज्य में जिसको कुशानारा या कुशीनगर कहते हैं वहाँ पे हुआ था। 80 साल की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हमारा कुशानारा में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और ये कौशल राज्य की जो थी वो राजधानी थे। कहा जाता है कि 21 और किसी में 26 वर्षों का जो वर्षा काल जो है वो यहीं व्यतीत किया था। और यहीं पर ही अंगुलीमाल जो नाम का डाकू था उसको सुधार करके बौद्ध
बौद्ध धर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया था या पालन करने के लिए कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया कि वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है वो अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या यानी बिम्बिसार की हत्या कर दी थी और इसको कुड़िक माना जाता है। कुड़िक का मतलब होता है कुल को नाश करने वाला। और प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह जो हमारी हुई थी वो अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी करवाए थे, यानी जो किसने सिक्के जारी करवाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी करवाए थे। और रजत सिक्के जारी करवाने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी सोने चांदी के जो सिक्के थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी करवाए थे और इसको रूपक कहते थे, ये चांदी के सिक्के को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कथन कहा थे उसे विचार करने के लिए पूछा गया था। तो कौन कौन सा कथन सही था उसके बारे में पूछा गया था। तो ये पूछा गया कि विक्रम संवत ही उसमें 58 दिया था ईसा पूर्व, तो यही गलत था। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है, शक संवत 78 ईसा पूर्व से शुरू होता है। गुप्त काल का आरंभ जो आरंभ हुआ था 319 से हुआ था और भारत में मुसलमानों का युग 1192 से जब पृथ्वीराज चौहान हारा था तब से प्रारंभ हो गया माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान जो खेती नहीं करते थे, किसकी खेती नहीं करते तो पूछा गया तो मक्के की खेती नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ब्राज़ील में पाया जाता है सबसे ज़्यादा और 17वीं शताब्दी में अंग्रेज ही इसको लेकर के आए थे, तब से इसके साक्ष्य मिलते हैं। उससे पहले से जो यहाँ के जो लोग थे वो मक्के की खेती नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूफी संतों में जो कौन सर्वप्रथम अजमेर में बस गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो अजमेर में बस गए थे। 1192 से शहाबुद्दीन गौरी के साथ में भारत आए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ में भारत आए थे, तो वो मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। इन्होंने चिश्ती परंपरा की नींव डाली थी और अजमेर में ही रहने लगे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा की स्थापना किसने की है। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। इसने व्यापारिक जो पूर्व की ओर जो देश थे उन पे व्यापारिक स्थापना बनाने के लिए या नियंत्रण रखने के लिए इसने 1594 में इसका निर्माण किया और 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। तो हम लोग देखते हैं कि 9 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो 9 क्वेश्चन हमारे 2011 में पूछे गए हैं भारतीय इतिहास से, और 2012 में हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2012 में हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया। सुमेलन करने के लिए आया था कि मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन भी सुमेलन करना है, जो कुंभा को काबुल कहते थे और पुरुषणी को रावी नदी, सदा नीरा गंडक को कहते थे और सतुद्री नदी जो थी वो सतलज नदी के नाम से जानी जाती थी। तो ये सुमेलन करने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बुद्ध स्थल निरंजन नदी पर स्थित है। तो बोध गया, जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त होता था। अपने घर छोड़ने के 6 वर्ष बाद जब उनकी उम्र 35 साल की हो गई तो वैशाख पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो अपना सारनाथ में दिया था। इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और बौद्ध जी के जो गुरु थे अलार कलाम और रुद्र कामपुत्र भी माने जाते हैं। ये जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के गुरु थे, वैशाली में मिले थे, और राजगीर में रुद्र कामपुत्र इनके शिक्षक रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थापत्य और उसके स्थानों के बारे में पूछा गया है। पहला है कुव्वत उल इस्लाम जो थे वो दिल्ली में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है और जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। ये सब स्थापत्य के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि अशोक का जो था वो समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था या कहाँ का शासक था। तो मिस्र का शासक था। जो अशोक का 13वां शिलालेख मिला है उसमें 5 यवन राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला था यंतियोग जो सीरियाई नरेश था। दूसरा था तुर्मय जिसका बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वो मिस्र का था। तीसरा हमारा अंतिकिन था, वो जो मैसिडोनिया का राजा था। और चौथा था एक मग प्रेस का था। और अलिक सुंदर जो हमारा कोरिन्थ और सिरीन का था। तो ये पूछा गया था कि तुर्मय कहाँ का राजा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी। तो उत्तर बंगाल में स्थित थी।
पुंडवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों से मिलता है और गुप्तवर्धन नाम के एक भुक्ति जो पुंड्र देश में थी उसके अंतर्गत में आती थी। इसका शासनकाल 443 ईस्वी से लेकर के 543 ईस्वी तक माना जाता है। छठा क्वेश्चन पूछा आया था सुमेलन करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि पूछा गया था कर्पूर मंजरी को किसने लिखा? राजशेखर ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी और बुद्ध चरित सूत्रालंकार और सौंदर्यधामन आशुघोष ने लिखी थी और महाबली मालविका गिरिमित्र हर्ष ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी और सिंघल के नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो कुलोत्तुत जो था वो फर्स्ट जो उसने अपनी पुत्री का विवाह सिंघल नरेश यानी राजकुमार के साथ, श्रीलंका के राजकुमार के साथ शासक से शादी की थी। चोल शासक जो थे हमारे, चोल शासक राजेंद्र प्रथम का ये पोता था। उसने शासनकाल बहुत शांतिकाल माना जाता है और अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरपेरुमाल के साथ किया था। तो 2010 में हम लोग देखेंगे कि 2012 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखेंगे 2013 में हम लोग कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो था वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है और किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 1028 सूत्र थे और जो गायत्री मंत्र था वो हमारा सूर्यदेव को समर्पित था। गायत्री मंत्र की जो ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की थी और प्राचीन वेदों में से एक ऋग्वेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध अपने द्वारा धर्म को दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यानी किसको सबसे अंतिम में उपदेश दिया था? तो सुबुद्ध था, उसको अंतिम में उपदेश दिया था। अब गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग देख लेंगे कुछ चीज़ें। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है यानी लाइट ऑफ एशिया। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और निर्वाण इनको कुशीनारा में प्राप्त हुआ था और सर्वाधिक उपदेश जो थे वो हमारे श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य काल में सीता के नाम से, सीता का तात्पर्य क्या था? सीता किस नाम से जानी जाती थी? तो जो राजकीय भूमि थे उससे प्राप्त होने वाली जो आय थी उसको सीता कहा जाता था और जो आय का प्रमुख जो स्रोत था वो भूमिकर ही था। जो राजकीय व्यवस्था की व्यवस्था को देखता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। ये तो मौर्य काल से पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने देखेंगे कि 2013 में 3 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए थे प्राचीन इतिहास से। 2014 में हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? उसने सारनाथ के अभिलेख की तिथि पूछी है तो 81 ईस्वी थी। तो उसी साल हमारा सारनाथ का जो बौद्ध अभिलेख की रचना की गई थी। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के तत्कालीन जुड़े तथ्यों के बारे में बताया गया है और उस पर प्रकाश डाला गया है तथा इस प्रतिमा का अभिलेख मथुरा से ला करके कनिष्क ने राज्यारोहण 3 साल में सारनाथ में स्थापित कर दिया था और इसने राजधानी अपनी बनाई थी। एक पुरुष जिसको पेशावर कहते हैं, दूसरी राजधानी हमारी मथुरा थी जो किसकी राजधानी थी? कनिष्क की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परम भागवत उपाधि को धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन रिपीट पूछा जाएगा, इसको भी बताएंगे कहाँ किस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये समुद्रगुप्त जो था उसका जो हमारी नालंदा और गया से ताम्रपात्र जो मिले हैं उसमें मिलता है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। लेकिन इसका जो आंसर यूपीपीएससी ने माना है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना है। तो ये विवादित क्वेश्चन था, उसके में ये यूपीएससी ने चंद्रगुप्त द्वितीय माना है। अगला क्वेश्चन है कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में रिपीटेड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। धर्मपाल ने इसकी रचना की थी, स्थापना की थी। बिहार के राज्य में भागलपुर जिले में स्थित है। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक था जिसने त्रिपक्षीय उसमें लिया था, जो प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट जो संघर्ष चल रहा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये देखो वही उसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिकोणात्मक यानी जो हमें सभी संघर्ष देख रहे थे का हिस्सा कौन नहीं था? तो एक नहीं था, वो जो हटा दिया गया। जो संघर्ष लेने वाले राज्य थे वो कौन थे? प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट जो थे वो तीनों लोग त्रिकोणीय संघर्ष कर रहे थे। 8वीं सदी के में संघर्ष प्राप्त हुआ था, लगभग 200 साल तक ये चला था और गुर्जर प्रतिहार ने आखिरी में अंतिम विजय की थी और उसके बारे में हम लोग त्रिकोणीय जो था उसके संघर्ष जारी रहा था। तो
2014 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। हम लोग देखते हैं 2015 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 का पहला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है, आगे भी देखेंगे हम लोग। तो गाय जो ऋग्वैदिक काल में गाय को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती थी, मुद्रा के बाद प्रयोग की जाती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ जो थी वो इसी के लिए लड़ाई जाती थी, इसको अगन्य माना जाता था और इसकी मृत्यु पर लोग मृत्युदंड या देश निकाला देते थे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी वो गाय थी। बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, जिसने अपना पैसा, निजी पैसा लगा करके इसको दोबारा स्थापित करवाया था या दोबारा सही करवाया था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, सुदर्शन झील की। तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए 2015 का जो पेपर हुआ था। उसके बाद में 2015 में जो निरस्त पेपर हो गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको दोबारा भी पेपर हुआ था, वो भी अभी क्वेश्चन लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन चलवाया था। तो विक्रम, ये जो था उपयोग है, नियमित उपयोग किया गया था, चलवाया नहीं था, ये प्रचलन नियमित उपयोग किया गया था, वो विम किडफेस ने किया था। और जो शैव मत का अनुयायी था और सिक्कों पर उसने शिव, नंदी, त्रिशूल आकृति बनाई थी, इससे पता चलता है कि वो शिव जी का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में मिलता है कि अशोक, गलत लिख गया है, अशोक का नियमोल्लेख मिलता है। तो गुर्जरा का जो अभिलेख था उससे मिलता है, मास्की से मिलता है, नेतूर से मिलता है और उड्डीगे गोलम अभिलेखों से मिलता है अशोक का नाम। और एक क्वेश्चन और है कि कई पुराणों में इसको अशोकवर्धन कहते थे, देवानप्रिय, प्रियदसी कहते थे। और जो सन्नति का गुहालेख है, वहाँ से अशोक का चित्र भी मिलता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां जो अंग था वो कौन माना जाता है। तो सप्तांग पहली बार किसने जारी किया था वो देख लेते हैं हम लोग। तो सप्तांग कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र में कहा किसी राज्य को चलाने के लिए 7 अंग होते हैं, स्वामी, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 दिए गए। तो स्वामी तो राजा हो गया, आमत सेना हो गई, जनपद मतलब उसका राज्य हो गया, दुर्ग मतलब किला हो गया, कोष मतलब उसके अंदर पैसा कितना है, दंड मतलब किसी भी गलत इंसान को दंड देना जरूरी है। तो 7वां जो था वो हमारा मित्र है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में पोलिगार कौन थे। तो पोलिगार जो थे वो क्षेत्रीय प्रशासनिक थे और जिनको सैन्य नियंत्रक भी कहा जाता है। 16वीं और 18वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासक और सेना नायक इनको कहा जाता था, किसको, पोलिगार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया। तो हिरण्यगर्भ जो था वो यज्ञ था जो कि दंतदुर्ग ने करवाया था अपने शासनकाल में 8वीं शताब्दी में। 752 में जो चालुक्य कीर्तिवान कीर्तिवर्मन जो था उसको पराजित करके मानिकेत को अपनी राजधानी बना करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते। हिरण्यगर्भ ये महादान था वो नामक यज्ञ हमारा दंतदुर्ग ने करवाया था। तो 2015 का जो निरस्त पेपर हुआ था दोबारा जो उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे कि 2016 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। 2016 में पहला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले। तो दमदमा से मिले थे। दमदमा प्रतापगढ़ यूपी का एक जिला है जहाँ पे प्राप्त हुए थे। और यह एक मध्य पाषाणी पुरास्थल है और दमदमा में कुल 41 समाधान मिले थे, जिसमें से 45 एकल हैं, यानी एक इंसान। 5 कब्रों में 2-2 लोग हैं और एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशाणु और संकेतक ये किससे मिलते हैं। तो पुराणों के एक लक्षण है जो इनसे मिलते हैं। तो इसी पुराणों के 5 लक्षण है कौन से। सर्ग जिसको सृष्टि, प्रतिसर्ग जिसको प्रलय, वंश जिसको देवता या ऋषियों की सूची कहते हैं, मनवंतर यानी 14 मनुओं का काल, और वंशानुगत जिसको सूर्य चंद्रित वंशीय चरित्र माना जाता है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग ये हमारे पुराणों के 5 लक्षण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलन करने के लिए क्या आया था। तो अशोक को प्रियदसी कहते थे, समुद्रगुप्त को पराक्रम किसे जाना जाता था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से आता था, और स्कंदगुप्त को हमारा क्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया था। तो जो नहीं था उसका नाम मैंने नहीं लिखा, लेकिन जो आए थे उनके बारे में आप लोग देख लीजिए कि सिकंदर के साथ में कीटियस, डियोडोरस, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क और निरियाकस और अनेस्ट्रिकस और अरिस्टोबुलस
ये हमारे सिकंदर के साथ में आए थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलन करने के लिए आया था लाइफ ऑफ हेनसांग जो हुईली के नाम से जानी जाती है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी है। हिस्टोरिकल फिलिपिकल पाइपन स्ट्रोगस ने लिखी है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखी है। तो ये इसमें राइटरों के नाम पूछने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन की पूछा गया कि पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किससे धारण की थी। ये विवादित क्वेश्चन था क्योंकि आयोग ने इसको मूल्यांकन से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि हरिसेन चरित्र प्रथम प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को माना जाता है और पृथ्वी प्रथम की उपाधि दी गई है, लेकिन ये वर्तमान में प्रयागराज में है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को पृथ्वी प्रथम वीर कहा जाता था, तो ये इसको मूल्यांकन से हटा दिया। तो 2016 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। हम लोग देखेंगे 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया पहला कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अगन्या, अभी ये क्वेश्चन हम पीछे देख रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था अगन्या किस नाम से जाना जाता था। तो अगन्या गाय के लिए जाना जाता था। और अब इसके अगन्या के बारे में हम लोग देखेंगे गाय के बारे में। ये विक्रय की प्रमुख सामग्री थी, सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। और ऋग्वेद में गविष्ठ यानी गायों के लिए, गवेषणा मतलब गायों का संरक्षण करने के लिए कई सारे युद्ध लड़े गए हैं। और जो युद्ध लड़े गए हैं इतने सब प्रयोग युद्धों के लिए किए गए हैं, जो शब्द प्रयोग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गुफा के शैल चित्र में 11 सिरों वाला बोधिसत्व जो का अंकन मिलता है। तो कन्हेरी की जो गुफाएं हैं वहाँ से 11 सिरों के बुद्ध का क्वेश्चन पूछा कि किस गुफा में शैल चित्र 11 सिरों का बोधिसत्व अंकन किया गया है। तो कन्हेरी गुफाओं में किया गया है। और कन्हेरी की गुफाएं जो है मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बोरीवली जो था बोरीवली के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 3वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इसकी विशेषता ये है कि एक ही पहाड़ को काट करके 109 गुफाएं बनाई गई थी और ये सारी गुफाएं बौद्ध से संबंधित है। इसमें बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। पूरे पहाड़ को काट बनाने वाला जो था वो कन्हेरी की गुफाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो विंध्य क्षेत्र में लिखैया जो था वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। कितने मिले? 17 मानव कंकाल मिले हैं। लिखैया मिर्ज़ापुर का में स्थित है और सबसे यह एक मध्य पाषाणिक स्थल है, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार 17 यहाँ पर मानव कंकाल मिले हुए हैं। धर्मपाल जिसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। धर्मपाल थे और ये बौद्ध मतानुयायी थे और विक्रमशिला जो थी बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है, तारानाथ के अनुसार माना जाता है कि इन्होंने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की थी। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा गया है कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख से प्राप्त होता है। तो 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। इसमें अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्य के 18वें वर्ष कलिंग विजय प्राप्त की थी और इसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग देश से निष्कासित कर दिए गए और कई गुना लोग बर्बाद हो गए थे। तो 13वें शिलालेख में इसका विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में विचार करने के लिए आया था। तो पूछा गया है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली जो प्रारंभिक 14 गृत्य विहार थे उनको चट्टानों काट कर बनाया गया था, जैसा हमने अभी पिछले वाली गुफा में देखा। पूछा गया और फिर पूछा गया कि पूर्वी दक्कन चैत्य विहार और जो विहार थे वो साधारणतः चट्टानों को काट कर और तराश करके बनाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सुमेलन करने के लिए आया था। पूछा गया था कि आदिनाथ वृषभदेव थे, मल्लनाथ जल कलश के नाम से, पार्श्वनाथ सर्प और अभवनाथ जो था वो अश्व यानी तीर्थ काल और प्रतिमा लक्षण, इनके बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की जो पहाड़ी की गुफाओं के विषय में पूछा गया कौन कौन सा सही है। तो बराबर की गुफाएं जो चट्टानों को काट करके बनाई गई थी और यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी। ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित हैं। तो ये आप इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला कोई छठा क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है
अगला क्वेश्चन सम्मेलन करने के लिए आया था। पूछा गया गांधार कला का कुषाण ने स्थापना की। जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन, महापिलिंदो, मिनेंडार और तक्षशिला पथिक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन पूछा गया था जो 2017 में पूछा गया था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। उससे क्वेश्चन पूछा गया था। यह महाजनपद काल से पूछा गया था। 2018 के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर जो था वो राजस्थान, वहाँ पे मिलते हैं। जो आदमगढ़ एमपी में मिलते हैं। और इसको जो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो औजार थे वो बहुत छोटे थे, नुकीले थे। इस काल के अस्थिपंजर के सबसे पहले सरायनहार और महादाह जो प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए थे। ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी से पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में स्थित संबंधित कौन सा स्थल है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित तो आलमगीरपुर और हुलास है। आलमगीरपुर हुंडन नदी मेरठ में है और हुलास जो है वो सहारनपुर से संबंधित है। खोज इसकी 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्त अजुर्वेद से संबंधित है? तो वाजसेनेयी जो है वो अजुर्वेद से संबंधित है। अजुर्वेद कर्मकांड वेद है। इसमें यज्ञों के संबंधित अनुष्ठानों का विवरण है और इसको पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं। इसकी शाखा है शुक्ल अजुर्वेद और कृष्ण अजुर्वेद है। इसके बारे में आप देख लीजिएगा। हाथी गुफा अभिलेख का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो खारवेल के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है, जो कलिंग का शासक था। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 4-5 मील दूर उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत के नरेश और उनका राज्य पूछा गया। धनंजय कुस्तलपुर के, नीलराज अवमुक्त के, उग्रसेन पालक्का के और विष्णुगोपा कांची के राजा थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूरे किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है? अब देखो, इसे पतंजलि का भी जो क्वेश्चन था वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है और उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो अयोध्या का जो अभिलेख है उससे पुष्यमित्र के अश्वमेध की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 से लेकर के 149 ईसा पूर्व था। इनके जो कवि थे वो जो पतंजलि ने, इनके जो राज्याभिषेक पतंजलि ने पूरे करवाए और जो पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थे वो पाटलिपुत्र थी। सातवें क्वेश्चन में कथन पूछा गया था। कथन पे विवरण मतलब देखने के लिए कहा गया था। तो पहला कथन था, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल इसलिए हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीति एकता नहीं थी। तो कथन कारण दोनों सही थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदिर का कालक्रम पूछा गया है कि सप्त पगोड़ा कब स्थापित हुआ? 640, महाबलीपुरम 674, वृद्धेश्वर मंदिर 1004 और गंगटोचोलपुरम जो 1012 में स्टार्टिंग हुई थी। और सप्तपगौड़ा नरसिंह वर्मन प्रथम से और महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय से। वृद्धेश्वर जो मंदिर था वो राजा राज चोल के नाम से संबंधित है और गंगकोल चोलपुरम जो था वो राजेंद्र चोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित नहीं थी? तो नानदेश जो मणिग्राम थे वो उससे विदेशी व्यापार से संबंधित था। 2018 में हम लोग देखें 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हठ योग से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रियासूफी संतों ने भी अपनाई थी। तो ये दो विवरण इससे संबंधित हठ योग से। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए आया था कि पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य की मदुरा, यादव की देवागिरी, काकती की वारंगल थी। तो राजवंश और राजधानी के जो था बीच में क्वेश्चन आया था ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंदिर के में विदर खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो जो मार्कंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है वो खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। 2019 में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछा गया कि किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व खोजा? तो जो हमारे वीर वांकर थे, उन्होंने इसका पहली बार देखा और प्राचीन शिला चित्रों का अन्वेषण भी किया इन्होंने ही। अगला क्वेश्चन सम्मेलन करने के लिए आया, हड़प्पा के पुरास्थल और भारत में किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पांडी गुजरात में और उल्हास उत्तर प्रदेश में है। ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जी थी वो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल कृषक लोग थे
और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था क्योंकि कैसी खेती प्रारंभ नहीं हुई थी। और मध्य पाषाण काल जो था वो जमींदारी से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है कि पूछा कि सुमेलन करने के लिए मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ और सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन, ये महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर और कुरु की इंद्रप्रस्थ और सूरसेन की मथुरा और इसकी पोतन, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस वंश के शासकों ने पुराणों में श्रीवर्तीय या श्री परवर्तीय कहा गया है। तो इक्ष्वाक वंश के जो शासक थे उनको श्री परवर्ती कहा गया है। संस्थापक था इसका शांतमूल था। उपाधि ये महातलवार की धारण करते थे और ये सातवाहन के सामंत थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई के अधिकारी किसको कहा जाता था। तो जो मार्ग या रास्ते बनाते थे उनको एग्रोनोमोई कहते थे। और जो थे वो माप तौल करते थे वो पैतवाध्यक्ष कहते थे। राजस्व को समाहर्ता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाहर्ता के बारे में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कथन पूछने के लिए आया था, हम चोलों की अपेक्षा उनके पूर्ववर्ती राज्य के बारे में अधिक जानकारी कर लेते हैं, लेकिन चोल शासकों के मंदिरों को दीवारों पर अभिलेख प्रारंभ करवाया था और ये पता चलाने का प्रारंभ भी किया था उन्हें चोल शासकों ने। 2021 में क्वेश्चन कितने क्वेश्चन 2020 में टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 और 2021 में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2000 में कोई पहला क्वेश्चन है कि मांडी स्थल किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर में स्थित है। हड़प्पा के स्थलों के बारे में जानकारी पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलन करने के लिए आया था तीर्थकार और उनके निर्माण स्थल पूछा गया था। ऋषभदेव को अष्टापद, वास्यपूज्य को चंपापुरी, नेमिनाथ उज्जैन और महावीर को पावापुरी में निर्माण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों के संदर्भ में कथन पूछा गया है कि सातवाहन शासक प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला लोक पक्ष में अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था। सातवाहन वंश का जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन सुमेलन करने के लिए पूछा गया कि राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित थे, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जो थे वो जौनपुर से संबंधित थे। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया कि सुमेलन करने के लिए आया था कि रागमाला, पुंडरीक, विठल, रसकौमुदी, श्रीकंठ, राग विभो सोमनाथ और चतुर्दंडी जो प्रकाशिका थी वेंकटरमन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ जस्ट 2022 में। 21 में पूछा गया, 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में ये लास्ट सबसे ऐसे अगली जो पेपर है 2023 में होगा, जो 2022 का जो पेपर है उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस स्तूप में आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं हैं। तो अमरावती का जो अभिलेख था वो उसमें आर्य के स्तंभ की जानकारी मिलती है और आयोग ने इस अमरावती उत्तर माना है और अमरावती के साथ साथ में इसको नागार्जुनी कोंड को में भी आर्य के स्तंभ की विशेषताएं मिलती हैं, लेकिन आयोग ने अमरावती ही माना है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यही क्वेश्चन है। ग्रंथ और रचनाकार रागमाला की पुंडरीक ने, रस कौमुदी श्रीकंठ ने और राग विरोध सोमनाथ ने और चतुर्दंडी वेंकटरमन, ये हमारा ये रचनाकार और ग्रंथ और रचनाकार पूछे थे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन था। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन जो था वो सम्मेलन करने के लिए यही क्वेश्चन है। यही 2022 में रिपीट हो गया 2021 का। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से हमारे चित्र प्राप्त हुए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम यूपीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं 12 साल के, वो हम सारे अलग अलग करके इस चैनल पर डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।